हेलो डियर व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज बात करने वाले हम लोग बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग, जो कि बिहार सरकार की तरफ से निकली हुई है। और ये जो कि इसमें बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 26/10/2025। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में जो कि एसआई की वैकेंसी आई हुई है, उसके रिगार्डिंग पूरा विज्ञापन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और सारी डिटेल्स को यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि जो भी कैंडिडेट से इसमें ऑनलाइन अप्लाई करे उसे किसी तरह की जानकारी की कमी ना हो। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। विज्ञापन संख्या 5/2025। यहाँ पे देखें बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। यहाँ पे देखें पुलिस अवर निरीक्षक वेतनमान रिक्तियों की संख्या 1799 1499 पोस्ट है और ये लेवल 6 का जॉब है। बात करते हैं इन पदों पर नियुक्ति हेतु की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 5/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 26/9/2025 से प्रारंभ होगी। चलिए अब देखते हैं उक्त पदों के लिए चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विविध वर्णित प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का पत्रांक 23 नियुक्ति 1/97/2025 सामान्य प्रशासन 17,382 दिनांक 15/9/25 द्वारा प्राप्त अधियाचना 2 में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 3/1992 समय समय पर यथासंशोधित बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा अधिसूचना। तो इससे रिलेटेड जो है वैकेंसी जो कि रिलीज किया गया है। अब इसका जो की पॉइंट्स है हम लोग सबसे पहले उसे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आवेदन के लिए पात्रता। जो आपकी पात्रता है वो पहले नागरिक भारतीय होना चाहिए। पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई भी जेंडर आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें, जो एजुकेशनल का कट ऑफ डेट यहाँ पे दिया गया है वो है 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो जितने भी कैंडिडेट्स 1/8/2025 तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो जो है कि इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों की उम्र सीमा दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें तो आरक्षण अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है मैक्सिमम और अधिकतम जो है कि 34 वर्ष, इसमें 40 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 20 से 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 20 से 42 वर्ष यहाँ पे जो कि एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड फिजिकल जो होना चाहिए क्राइटेरिया क्या है, ऊंचाई सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, है ना, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियां असफल घोषित किए जाएंगे। ये फिजिकल जो टेस्ट होगा ये इंपॉर्टेंट है, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा बट ये पास होना जरूरी है। अनारक्षित की बात करें अगर ऊंचाई में 165 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यही जो कि 160 हो जाएगा, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग जो है ना अनुसूचित जाति के लिए भी 160 सेंटीमीटर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिर्फ सीना का बात करते हैं। सिर्फ पुरुषों के लिए जो होगा बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है कि आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, ये यूआर कैटेगरी के लिए है। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुलाकर 84 जो है होना चाहिए। उसके बाद यानी कहने का मतलब फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। वजन की बात करें सभी वर्गों के महिलाओं उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया है सिलेक्शन का। यहाँ पे देखें तो आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी तथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे। प्रथम चरण की बात करें यहाँ पे 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। यहाँ पे आपको इसका डिटेल सिलेबस भी बताया गया है
यहाँ पे देखें तो उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी करंट अफेयर्स हो गया। इसमें 30% मार्क्स मिनिमम जो है कि क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। उसके बाद 20 गुना छात्रों को जो है कि सफल घोषित किया जाएगा, जितना वैकेंसी है। मान के चलिए 1800 वैकेंसी है तो 1800 का 20 गुना, तो 1800 का 20 गुना यहाँ पे देख पा रहे हैं आप जो है कि यहाँ पे 36,000 जो है कि 36,000 अभ्यर्थियों को जो है कि इसमें जो कि फिर से जो कि बुलाया जाएगा सेकेंड मेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। उस अगर एक से अधिक पाली में अगर एग्जाम होता है तो यहाँ पे जो कि नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया जाएगा। द्वितीय चरण की बात करें, सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन, जो कि आपका यहाँ पे 2 पेपर होने वाला है। इसमें एक होगा सामान्य हिंदी, ये जो है कि सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करना है 30% मार्क्स के साथ। उसके बाद 100 प्रश्न होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें द्वितीय सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक, मतलब इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों रहने वाले हैं। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और इसमें निगेटिव मार्किंग का भी क्राइटेरिया है, जो कि 1/5 यानी 0.2 जो कि मार्क्स यहाँ के निगेटिव किया जाएगा। उसके बाद देखें मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर व्यक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, है ना। जितने भी उसमें से पास होंगे उसका जो कि 6 गुना को बुलाया जाएगा फिर फिजिकल टेस्ट के लिए। तृतीय चरण यानी बता रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता, जो कि जैसे देखें यहाँ पे दौड़ की बात किया गया है, तो दौड़ की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पे 1 मील 1.6 किलोमीटर जो कि आपको दौड़ने के लिए 6.5 मिनट का जो कि टाइम दिया जा रहा है। 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम, इस समय के भीतर जो कि आपको ये दौड़ पूरी करना है, तो आप पास हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ पे ऊंची कूद के लिए, तो ऊंची कूद के लिए बात करें तो न्यूनतम जो कि 4 फीट होगा सभी कोटि के पुरुषों के लिए, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो। उसके बाद लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद में यहाँ पे जो कि 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, मतलब यानी कि आपको 12+ फीट जो कि कूदना पड़ेगा लॉन्ग जंप में। उसके बाद गोला फेंक की बात करें तो 16 पाउंड का गोला आपको न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, है ना, तो पर भी आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। तो उसके बाद ये जो है कि आपका मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर था फुल्ली कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा। यहाँ पे देखिए उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी का मेधा क्रम में ऊपर रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अब हम लोग रिक्ति की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का पत्रांक के अनुसार यहाँ पे निरीक्षक पद की रिक्तियों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोगों ने इसके बारे में देख ही लिया होगा डिटेल वाइज, जो कि SC के लिए यहाँ पे जो कि 210 पोस्ट है, जिसमें 74 जो कि महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 15 है, जिसमें 5 जो कि महिलाओं के लिए होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273 है, जिसमें 96 महिलाओं के लिए होगा। पिछड़ा वर्ग की बात करें 222, 78 यहाँ पे महिलाओं के लिए होगा। उसके बाद पिछड़े वर्ग की वर्गों की महिला के लिए सिर्फ 42 पोस्ट यहाँ पे है, पुरुषों के लिए नहीं है। अनारक्षित की यहाँ पे बात करते हैं तो 850 पोस्ट है, जिसमें 298 महिलाओं के लिए होगा। आर्थिक रूप से कमजोर 180 पोस्ट है, 63 महिलाओं के लिए होगा। ट्रांसजेंडर के लिए 7 पोस्ट है। उसके बाद योग टोटल जो है कि 1799 पोस्ट यहाँ पे निकल रहा है। इस तरह से महिलाओं के लिए 614 पोस्ट की यहाँ पे गणना की गई है। और ये पोस्ट जो है कि आपके स्वतंत्रता सेनानियों के मतलब बच्चों से रिलेटेड है। अब आरक्षण की बात यहाँ पे कहें, महिलाओं के लिए प्रावधान क्या है। बिहार पदों सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 के समय पर यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए 3% आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97% पदों के विरुद्ध 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना का संकल्प ज्ञापक जो भी दिया गया है के अनुसार 35% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आरक्षण जो भी है, जिनको जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी 2% यहाँ पे आरक्षण रखा गया है। बिहार के जैसे किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, उनके लिए भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। उसके बाद कट ऑफ तिथि यहाँ पे बताया गया है। सभी व्यक्तियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ 1 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। नियुक्ति प्राधिकार
सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षक पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार पुलिस उप महानिदेशक करेंगे, है नहीं, यह जो है आपके यहाँ पे करने वाले हैं। चिकित्सीय जांच एवं पूर्वविदित सत्यापन आपका यहाँ पे होगा। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण, मेडिकल टेस्ट, चरित्र एवं पूर्वविदित सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण मतलब कोरोना से रिलेटेड यहाँ पे जो कि आपको बताया जाए। अब बात करते हैं आगे ऑनलाइन आवेदन। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है आपका 26 सितंबर से जो है चालू हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसका यहाँ पे सारा प्रोसीजर आपको दिखाया गया है। ऑनलाइन से संबंधित किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप इस PDF को डाउनलोड करके जो है कि इसका पूरा डिटेल्स आप देख पाएंगे। इसमें और भी कुछ नहीं दिया गया है, जो था सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो बस इतना ही है इस PDF में। तो अब आगे जो है कि जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे तो सभी भाई जो कि अपने अपने तैयारी में जो है कि सबको अपने लग जाना है। तो हमारे चैनल पर भी जो है क्लासेस कराई जाती है, तो GK GS और साइंस के लिए जो कि हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अच्छा तैयारी जो कि कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।